Hello, Joysa TV viewers. This is Nixon from Toronto, Canada. डेविड स्टूडियो से हम आपको वेलकम कहते हैं और आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके हाजिर हैं। मेरी ये खुशनसीबी है कि आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को पेश करेंगे जो कि डेफिनेटली किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश स्पीकिंग तमाम मसीही जो इंडिया और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे वाकिफ़ हैं। बहुत से गीतों को लिखा, बहुत से गीतों को कंपोज किया, गाते हैं, खुदावंद के पाक कलाम को मुख्तलिफ ममालिक में लेके जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू वेलकम पास्टर सुभाष गिल। पास्टर जी, वेलकम करते हैं जोयस्टा टीवी पे आपको। जी, थैंक यू सो मच ब्रदर निक्सन एंड सिस्टर जॉय। इट्स गुड टू बी विद यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। आई रिमेम्बर जब आपने विजिट किया था 2018 में और आपसे मैंने और जॉय ने थोड़ा शेयर किया था अपना विजन कि वी वांट टू हैव अ 24/7 क्रिश्चियन चैनल उर्दू, हिंदी, पंजाबी में, ताकि हम अपने मसीही जो पाकिस्तान और इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए हम कुछ उनकी रूहानी तरक्की के लिए हम कुछ कर सकें। एंड यू प्रेड एंड वी वर वेरी थैंकफुल। और आपने बल्कि अपनी पहली रिकॉर्डिंग भी हमने जोयस्टा टीवी की आपके साथ की। सो इट्स अ ब्लेसिंग एंड थैंक यू वेरी मच कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के हमें कुछ थोड़ा टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। No, it's my pleasure, sir. God bless you. All right. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो हम शुरू करेंगे कुछ थोड़ी सी आपसे बातचीत। मैं चाहूंगा कि आप अगर बता सकें हमें कि आपकी जो जर्नी है ये गॉस्पेल सिंगिंग की कब और किस तरह से शुरू हुई, कुछ अगर आप हमें इसके बारे में बता सकें। वी वुड लाइक टू हियर, और बल्कि जोयस्टा टीवी व्यूअर्स भी इसको सुनना चाहेंगे। Amen. ये गॉस्पेल सिंगिंग जो आपने साथ कहा है, तो गॉस्पेल सिंगिंग का जो बेसिकली जो इसकी रूट्स हैं गॉस्पेल सिंगिंग के, वो मैं एक थोड़ी ब्रीफली इसको टच करना चाहता हूँ कि गॉस्पेल सिंगिंग, वी कैन नॉट become a gospel singer without having Jesus Christ in your life as your personal savior. Amen. जब That is true, yes. खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो हमारी जिंदगी के नजात दहिंदा नहीं बनते, तब तक मैं और आप कोई भी शख्स जो है वो गॉस्पेल सिंगर नहीं बन सकता। ये याद रखें बात, क्योंकि गॉस्पेल सिंगर का मतलब, गॉस्पेल जब हम कहते हैं तो गॉस्पेल मीन्स अ गुड न्यूज। अच्छी खबर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के साथ, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान की कुर्बानी दी। खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे, आपसे, पूरे जहान से, जिस तरह कलाम में पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16 में, कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और कुर्बान कर दिया। जब करते हैं तो वहां पे कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो। अब ईमान लाए, जब ईमान लाने की बात करते हैं तो जब तक हम मसीह मसलूब को, जो कुर्बान हुआ खुदावंद, जो कुर्बान होकर, बहुत से लोगों को इस चीज का अंदाजा नहीं है कि किस यीशु पर हमें ईमान लाने की जरूरत है। पैदा हुए यीशु पर, या 12 साल की उम्र में जिसने हैकल में खड़े होकर यसाया नबी का सहीफा पढ़ा उस यीशु पर, या 30 साल की उम्र में जब खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, उस यीशु पर, किस यीशु पर हम ईमान लाते हैं तो हमारी नजात होती है। तो इसका ब्रीफली गॉस्पेल के साथ जो ताल्लुक है वो उस यीशु का ताल्लुक है। बिल्कुल सारा साथ साथ ही चलता है, लेकिन जब तक खुदावंद यीशु मसीह जिस मकसद के लिए जहान में आए, वो मकसद जब तक पूरा नहीं हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने भी सलीब पर भी कहा तमाम हुआ, लेकिन तमाम हुए के साथ वो नजात का काम जो था वो तमाम नहीं हुआ था। खुदावंद यीशु मसीह तमाम हुआ कहा, फिर जान दे दी, कब्र में उतरे, कब्र में से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे,
और मुर्दों में से जी उठने के बाद अपना लहू लेकर आसमानी बाप की हजूरी में दाखिल हुए। और जब लहू प्रेजेंट किया खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप के सामने एज ए हाई प्रीस्ट, सरदार काहिन की सूरत में जब अपना खून पेश किया, तब जो कुर्बानी जो थी वो कबूल हुई थी। अब जब मैं और आप गुड न्यूज की बात करते हैं, गॉस्पल की बात करते हैं, जब तक मैं और आप उस यीशु को जिसने सब कुछ तमाम किया, एक एक चीज जो है कुछ भी अनफिनिश नहीं छोड़ा, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें याद रखना चाहिए कि हम किस यीशु को कबूल करेंगे तो निजात मिलेगी। वो यीशु जिसने एक एक चीज, हर एक चीज करके मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपना ही लहू लेकर एक ही बार अपने बाप की हजूरी में दाखिल हुआ और फिर दोबारा वापस आया और अपने शागिर्दों को ग्रेट कमीशन दी और 40 दिन तक उनके साथ बातचीत करते रहे और एक दिन बात करते करते आसमान पर उठा लिए उस असेंडेड क्राइस्ट को, जिसने पूरा मुकम्मल काम करके अब बाप की तरफ दाहिनी तरफ बैठा है। जब उस यीशु को कबूल करते हैं तब हमारी निजात होती है और गॉस्पल यही है जी। अब मुझे तो कुछ अंदाजा नहीं था, मैं खुदा से बहुत दूर था, लेकिन थैंक गॉड 92 अक्टूबर में खुदावन ने मेरे दिल पर दस्तक दी, इसी यीशु ने, जिसने एक एक चीज मुकम्मल की। और उस दिन से जब से मैंने अपने दिल का दरवाजा खोला, गॉस्पल की मुझे समझ आई, मुझे गुड न्यूज की समझ आई कि मेरे लिए मेरे यीशु ने कुर्बानी दी है। मेरे लिए यीशु ने जो बेगुनाह था, जिसने पाप की शक्ल तक न देखी थी, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई लानत नहीं थी, वो बेऐब खुदा का बर्रा था, उसको मैंने जब अपनी जिंदगी में कबूल किया तो दिल के दरवाजे खोलकर उसी यीशु को अंदर लिया, मैंने गॉस्पल को लिया अंदर। तो फिर मैंने 92 अक्टूबर की बात है जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया था। और 93 में अब प्रोबेबली 92 दिसंबर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु के लिए ही अब गाऊंगा, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ सेकुलर सिंगर बिफोर। अच्छा, तो इनके से पहले आप गाते रहे पहले दुनियावी गाता था, लेकिन 92 दिसंबर में I made a decision within myself. I never mentioned with anybody that I'm going to do this, I'm going to do this. बहुत से लोग जो हैं वो डंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं, बाद में कुछ हो जाए तो गड़बड़ होती है। तो so that wasn't the case with me. It was within me. मैंने अपने दिल में ये इरादा बनाया कि खुदावंद मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाऊंगा। अच्छा, तो ये बात कहाँ की है? ये आप इंडिया में थे उस वक्त या आप उस वक्त यूके में थे? नहीं, मैं यूके में था तब। अच्छा, ये सब यूके में हुआ। हाँ जी, ठीक है। तो वो कोई खास इवेंट था जहाँ पे ये तब्दीली हुई या किस तरह से ये सब कुछ? नहीं, खास इवेंट नहीं था। एक चर्च यहाँ पे था, तो उनके कुछ मेंबर्स जो थे जी, 1-2 वीक पहले वो मेरी मदर इन लॉ के घर आए दुआ करने के लिए। तो मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया कि कुछ आ रहे हैं दुआ करने के लिए, तो मैं काम पे था, तो इफ यू कैन कम लिटिल बिट अर्ली। आई डिडंट कम, मैं नहीं आया था क्योंकि मेरा कोई खुदा के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। बिल्कुल बहुत दूर था मैं खुदा से। अच्छा, तो खैर वो दिन मिस हुआ। राइट आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद ही वो हमारे घर भी उन्होंने प्लान किया आने का। जब प्लान किया तो उस दिन फिर मेरी वाइफ ने फोन किया कि आज आ जाएं। खैर उस दिन मैं आ गया। अच्छा, जब आ गया तो घर आ रहे थे, आपके घर आ रहे थे? हाँ जी, तो मैंने उनसे बातचीत भी की थोड़ी सी, और उन्होंने इनविटेशन दी कि संडे चर्च आए। अच्छा,
तो चर्च हम चले गए। ठीक है। जब चर्च गए हैं तो वहां पर यूथ कुछ कर रहा था, बच्चे वहां के चर्च के, लेकिन वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। So that Sunday went just like that, and the following अच्छा। Sunday we went again. अच्छा। जब अच्छा, that's good. अगले हफ्ते संडे को फिर हम गए, तो उस दौरान मेरी बैक में बहुत शदीद किस्म की दर्द थी। अच्छा। मैं झुक भी नहीं सकता था घुटनों तक। लेकिन उसी अच्छा। दौरान हम वहां गए, और अच्छा। मुझे याद है कि एक इंग्लिश प्रीचर था, नॉर्मन डिक्स उनका नाम। अच्छा। तो वो प्रीच कर रहे हैं, तो मैं पीछे इस तरह दीवार के साथ लग के, चेयर थी, दीवार के साथ चेयर थी, मैं वहां दीवार के साथ ऐसे चेयर पे बैठा था, बिल्कुल पीछे। अच्छा। तो जैसे वो प्रीच कर रहे हैं, कोई 10-12 मिनट के बाद, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी दैट टाइम, उसको उस वक्त मुझे अच्छा। नहीं था पता, मैं फूट जी। फूट के रोने लग गया। जब मैं अच्छा, रो रहा प्रीचिंग के हूँ, दौरान? जी। प्रीचिंग के दौरान, मैं आई वाज क्राइंग, अच्छा। मैं फूट फूट के रो रहा हूँ। मुझे उस वक्त तो अच्छा। कुछ अंदाजा नहीं था। और एक इंग्लिश लेडी, बुजुर्ग लेडी जो थी, ओल्ड इंग्लिश लेडी, शी वाज जस्ट सिटिंग बिसाइड मी। उसने ऐसे कंधे पे हाथ रख के मुझे कहा, कहती, सन डोंट वरी, दिस इज द होली स्पिरिट डीलिंग विद यू। अब मुझे कुछ वाओ। अंदाजा ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे खुदा का पता ही नहीं कुछ, तो होली स्पिरिट का कैसे पता होगा मुझे। यस। एंड एनीवे, मैं उसकी तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, सब क्योंकि कुछ हो आपको गया, समझ ही खत्म नहीं हो लगी। गया। तो ऑल्टर कॉल उन्होंने दी, अच्छा। ऑल्टर कॉल दी है, तो मैं आगे गया। मैं जब मैं आगे गया हूं, तो जाते जाते फिर वही हाल हुआ मेरा। जब मैं जा रहा हूं, जी। तो फिर रोना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा। रो रहा हूं मैं, और जोर जोर से रो रहा हूं। जब अच्छा। मैं आगे गए, तो उन्होंने दुआ करवाई, और दुआ में मैंने वही दुआ जो है वो रिपीट की। लेकिन जी। अब जो बात थी, वहां उस चर्च के एक लीडर थे, जी। क्रिश्चियन सैंड, वो नॉर्वेजियन है। अच्छा। तो वो खड़े थे, और व्हेन आई वाज अबाउट टू कम बैक, ही सेड, ब्रदर यू स्टे हियर, वी वुड अच्छा। लाइक टू प्रे फॉर योर बैक। अच्छा, और और आपने उनको बताया नहीं था जब बैग के इतनी बारे में कुछ? इतनी बात उन्होंने कही, इतनी बात जब कही, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा, यार, इस बंदे को मैं जानता तक नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं है, तो इसको मेरी बैक की दर्द के बारे में किस तरह मालूम हो गया। अच्छा। दैट वाज गोइंग इन माय माइंड। हम्म। मेरे मेरे अंदर ये सब अब चल रहा है, सवाल जवाब चल रहे हैं। खैर, एनीवे, उन्होंने दुआ की, दैट वाज द दैट डे। और दुआ करने के बाद हम आ गए। उस दिन के बाद ये हुआ कि जब मैंने खुदावंद को कबूल कर लिया, उस दिन के जी। बाद हम चर्च रेगुलर जाना शुरू कर दिया हमने, बिकॉज आई वाज ठीक है। चेंज्ड ठीक है। विद इन। अंदर से मैं तब्दील हो गया, अंदर ठीक से है। तब्दील हो गया हूं। तो फिर हर हफ्ते हमने जाना शुरू किया चर्च। वो जो वीकडेज की जो मीटिंग्स होती थी, हाउस मीटिंग्स, उनमें जाना शुरू किया। सो इस ठीक तरह है। से थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। लेकिन दैट वाजंट माय टर्निंग पॉइंट। ये अच्छा। टर्निंग पॉइंट नहीं था मेरा। अच्छा। मेरा टर्निंग पॉइंट जो था, वो जी। अब कोई 6-7 वीक गुजर गए इस चीज जी। के बाद। 6-7 जी। वीक जब गुजरे हैं, तो मैं अपने घर में फ्रंट रूम में नीचे फ्लोर पे बैठ के दुआ कर रहा। तो 6-7 अच्छा। वीक के बाद यही मन में आई, यार, मैं चेक तो करूं अपनी बैक हम्म। को। हम्म। मेरे तो दर्द तो हट गई थी, अच्छा। दर्द नहीं थी। मैं हम्म। उठा, उठ के हम्म। अपने आप को चेक करना शुरू किया। जब हम्म। जाके मैं घुटनों तक झुक नहीं सकता था, उस हम्म। दिन मैं सीधा फ्लोर पे मेरा हाथ लगा। वाह, इनके फुल नो बैंड हो पेन, गए आप मतलब? फुल बैंड हो गया, किसी जी। किस्म की कोई दर्द नहीं थी। एंड दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट।
मैंने उस दिन अच्छा। फिर जब ये सारा जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, इस चीज ने मुझे अंदर से तब्दील करना शुरू किया कि कोई खुदा है जिसने मुझे देयर इज ठीक अ किया, पावर। कोई यस। खुदा है जिसने अपने बंदे के वसीले से उसके मन में डाला और उसने मुझे कहा और उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद ये हालत मेरी हो चुकी है कि अब मैं ठीक हूं। ठीक है। उस वक्त मैंने फिर ये डिसाइड किया था, जो मैंने पहले बात की है, कि खुदावंद आज के बाद ये आवाज जो मेरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल होगी। इसके बाद मैं कोई कभी जिंदगी में कभी भी सेकुलर गीत नहीं गाऊंगा। नहीं गाएंगे। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। सो बेसिकली ये अ था मेरा टर्निंग मिरेकल पॉइंट। इन योर लाइफ जो था, मिरेकल जो हुआ, उसने एक किस्म का आपको, आपका इस दिल में जगाया इस चीज को कि यस देयर इज अ पावर, देयर इज गॉड जो कि आज भी जिंदा और जो मिरेकल करने में मिरेकल कर सकता है। ही इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स। दैट्स फॉर द टर्निंग पॉइंट बेसिकली। एग्जैक्टली तो क्या रिएक्शन टर्निंग था पॉइंट आपकी? ये था जाहिर मेरा टर्निंग है पॉइंट। फैमिली का, जाहिर है दे मस्ट बी लाइक बहुत खुश हुए होंगे उनके लिए जिंदगी में, क्योंकि आप पहले मसीह से आपने कहा बहुत दूर थे, तो दे मस्ट बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। मैं हाँ जी हम यही था कि मेरे वाइफ थी, एक बच्ची थी हमारी, ठीक है, और मेरे जो मेरी बहनें हैं जो, उनका कोई ताल्लुक खुदा के साथ, जिस तरह मैं था वैसे वो है, और कुछ अच्छा। आज भी वैसे की वैसी हैं। थैंक गॉड उनमें अच्छा से मेरी एक बड़ी बहन जो ह्यूस्टन में है, वो जी। खुदा में काफी आगे बढ़ रही है अब, हम्म, और खुदावंद मुझे इस्तेमाल किया उसकी जिंदगी में, मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन माय वाइफ वाज ओवरजॉयड क्योंकि जाहिर है। देखती थी कि मेरी जिंदगी कैसी है, जी लेकिन अब तब्दीली आई है तो वो जी, डेफिनेटली खुश हुई है। बहुत खुश हुए। तो यस माय एब्सोल्युटली। वाइफ वाज ओवरजॉयड, माय डॉटर जो छोटी थी तब, वो बहुत खुश हुई। तो खुदा उनका शुक्र है। और फिर चेंजेस ऑफ कोर्स लाइफ में आने शुरू हुए, आपने कुछ चीजों को छोड़ दिया, आपने कहा सेकुलर म्यूजिक गॉन, और तमाम वो चीजें जो मेरे ख्याल में जो नॉन Not क्रिश्चियन only कह सकते हैं। not only music, sir, there were so many जी। other things. I used to drink, अच्छा अच्छा। ठीक है, I used to drink, एकदम से वो छूट गया सब कुछ। वाह, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे लोगों के साथ जो सेकुलर वर्ल्ड के लोग जो मेरे यार दोस्त थे, उनसे नाता टूट गया एकदम। तो खत्म। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन थी वो मेरी, वाह वाह वाह, टोटल प्रेज ट्रांसफॉर्मेशन। द No प्रेज द fellowship with the people of the world. For few years I was totally disconnected with all these things. ठीक है। सेकुलर वर्ल्ड से टोटली डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अच्छा मेरे पास अच्छा। उन दिनों में आई यूज टू हैव बहुत सारी वो कैसेट्स होती थी तब, जी कैसेट्स चलती थी तब। जी। हर नई गजल, नए गीत जो आते हैं तो मेरा पता नहीं कितनी थी। जी। I packed them and I threw them away. सब की सब। मुझे कोई कहने लगा कि किसी को दे दें, मैं कहा नो, मैं अपनी मुसीबत अपने गले से उतार के अपनी बला दूसरे के गले में क्यों डालूं भाई मैं, क्यों डालें। वाह। सो दैट वाज माय डिसीजन, दैट वाज माय डिसीजन। मैं ठीक है। जब हम अब वही उधर वापस आ रहा हूँ, गॉस्पल सिंगर, जी गॉस्पल जी सिंगर बनने के लिए यू हैव टू पे अ जी। प्राइस, यस। ठीक है जी। तो There is a difference between a Christian singer and a gospel singer, मैं समझता हूँ, क्योंकि कई दफा लोग शायद क्रिश्चियन हो सकते हैं आप, लेकिन doesn't mean because when you're नहीं सर Christian and singing, yes yes निक्सन भाई, जी। क्रिश्चियन सिंगर भी नहीं। अच्छा। क्रिश्चियन means the Christ is in you. जी जी।
If Christ is not in you, you are not a Christian. नामी हो सकते हैं आप, but if you are calling yourself Christian, Christian का मतलब मसीही. जी जी. मसीही का मतलब ये है कि मसाया जिसने आपके लिए जान की कुर्बानी दी, वो मसाया के साथ तो आपका ताल्लुक ही नहीं है. तो क्रिश्चियन आप नाम के जो मर्जी कहते रहे, मसीह लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अंदर खाली है आपका. You are not connected with the Messiah to be called Masih. You are not connected with Christ to be called Christian. So ये चीजें भी I'm talking very bluntly. हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, लेकिन ये सच्चाई की बात मैं बता रहा हूँ आपको. जी. That's the fact. We appreciate your opinion definitely. अच्छा, अब इसमें मैं चाहूंगा, जाहिर है आप कहते हैं आप पहले गाते रहे, तो जाहिर है आपकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी आपने ली म्यूजिक में? जब आप सेकुलर म्यूजिक में, तो ऑब्वियसली यू स्टडीड बिफोर बिकमिंग अ गॉस्पेल सिंगर, राइट? तो उस वक्त आपने कोई ट्रेनिंग किसी से ली या खुदा दाद जिसे कहते हैं सलाहियत थी आप में, गॉड गिफ्टेड? जी, जब मैं इंडिया था जी, तो आवाज तो गॉड गिफ्टेड ही है जी. आवाज को हर जो गिफ्ट होता है वो खुदा की तरफ से गिफ्ट मिलता है आपको, लेकिन बाद में आप उस गिफ्ट को डेवलप करते हैं. गिफ्ट को डेवलप अगर नहीं किया तो वो चमकता नहीं है वो जी. कोई भी चीज हो, जैसे पढ़ाई के लिए स्कूल तक अगर सपोज करें पास कर लिया, तो आगे हाई एजुकेशन के लिए जब आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो वो एजुकेशन आपके नॉलेज नहीं आएगी आपको. तो गिफ्ट जो है वो खुदा की तरफ से था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 2 लोगों से सीखा. अच्छा, काफी साल सीखता रहा मैं इंडिया में जी. जब मैं अमृतसर में था और वहां सीखना शुरू किया था मैंने, बकायदा सीखा. ठीक है. मतलब सिंगिंग सीखी आपने बकायदा? सिंगिंग, बजाना, सब कुछ सीखा. ठीक है. तो ये जो आपका जो पहला गॉस्पेल सिंगर जो मेरी याद के मुताबिक जो था आपका, आजा घर लौट, आई थिंक दैट्स योर फर्स्ट गॉस्पेल सॉन्ग. Yeah, that was the first song. That was the first song. तो ये आपने खुद ही मतलब किस तरह से आया आपके जहन में कि इसको आप गाएं, रिकॉर्ड करें? आपने खुद लिखा इन तमाम वाकयात के बाद, जब आप खुदावंद में आए, तो उसके बाद ये गीत आपके अल्फाज आए? लिखना आप पहले भी लिख रहे थे या दैट्स वाज द टर्निंग पॉइंट और फिर आपने लिखना भी शुरू कर दिया गाने के साथ साथ? नहीं, मैंने कभी लिखा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने शुरू में आपसे बात की कि जब मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ, जब मैंने डिसाइड किया कि खुदावंद यीशु अब मैं आपके लिए सिर्फ गाऊंगा, तो उस वक्त उसी दौरान हम एक दिन एक मीटिंग पे गए थे जी. वो एक अफ्रीकन चर्च था, तो वहां मीटिंग पे गए हैं, तो कुछ यंग लड़के जो थे वो कर रहे थे म्यूजिक, लेकिन वो रैप टाइप का कुछ काम कर रहे थे. मैं और मेरी वाइफ पीछे खड़े थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैं कहा लेट्स गो. तो जब मैंने कहा कि लेट्स गो, तो उसी वक्त उस एक लड़के ने ही सेड समथिंग, एक कोई सेंटेंस उसने बोला, और वो सेंटेंस जो था दैट वाज ड्रॉप्ड इन माय स्पिरिट. अच्छा, मेरी रूह में उतर गया वो जो जुमला था, वो रूह में उतरा, और मैंने उस दिन फिर खुदावंद से ये एक कमिटमेंट भी की कि खुदावंद मैंने आपसे ऑलरेडी कमिटमेंट की है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाऊंगा, लेकिन आज मैं आपसे एक चीज मांगता हूं. मैं गाऊंगा सिर्फ आपके लिए, लेकिन मुझे गीत मुझे अपना चाहिए. अच्छा,
मैं ओके। ये नहीं चाहता कि मैं कभी किसी के पास जाऊं कि गीत लिख दे जी, या किसी के पास जाऊं गीत दे दे जी। तो मुझे जैसा भी टूटा फूटा जो भी हो, मेरा अपना हो, जो अच्छा मुझे आप देंगे मैं अच्छा वो लिखना चाहता हूं। तो अच्छा अच्छा वो थॉट जो था, जी वो अब दिन रात मेरे अंदर चल रहा है, जी, कि घूम रहा अल्फाज है अंदर। आए, अल्फाज आए। ठीक है। हाँ, और घूम रहा है, और मैं दुआ कर रहा हूं कि खुदा पाखरू गिव मी द वर्ड्स फॉर दिस। मुझे मुझे गीत देंगे। तकरीबन 6-7 वीक लगे उसमें, अच्छा और 6-7 वीक के बाद हमारी एक शॉप थी यहाँ पे। तो एक दिन सुबह मैं गया, तो मैंने जाके शॉप खोली है, तो ऐसे आई वाज जस्ट क्लीनिंग द शॉप, अच्छा साफ और अच्छा क्लीन कर रहा हूं, तो अंदर से मुझे इस तरह से उभारा कि गो सिट, टेक पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। अच्छा तो मैंने सुना, मुझे बिल्कुल इस तरह से महसूस हुआ कि पाखरू मुझे बोल दे रहा है, फीलिंग अच्छा पूरी की पूरी अंदर से। आई अच्छा वॉज ट्यून्ड विद द होली स्पिरिट दैट टाइम। और मैं बैठा हूं जाके, पेपर लिया, पेन लिया, विद इन 15 मिनट्स ये गीत दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी न फल जो बो रहा, विद इन 15 मिनट्स होली स्पिरिट गेव मी दिस सॉन्ग विद ट्यून। तो वाओ ये मेरा पहला वाओ गीत था, और दैट वाज इन 1993, प्रोबेबली जनवरी एंड या फरवरी के बिगनिंग में ये वक्त था। तब गीत मिला था ठीक है मुझे। ठीक है तो ठीक है। दैट वाज द इनके साल वेरी हो गया फर्स्ट। तकरीबन आपको? जी जी हाँ जी, सॉरी, मैंने कहा तकरीबन 1 साल हो चुका था खुदावन को कबूल किए हुए, नहीं नहीं, क्योंकि 92। हाँ जी। चंद महीने, अच्छा, चंद महीने के अक्टूबर बाद, ठीक है। 92 में, अच्छा, अक्टूबर अक्टूबर 92 में 92 कबूल। में, जी अक्टूबर 92 में, और 4-5 महीने समझ ले, ठीक है, 93 में सॉन्ग आ गया ये। 5 महीने, जी जी 5 महीने का बेबी था मैं। जी। आई हैड नो क्लू। मुझे दुआ करनी नहीं आती थी, कलाम पढ़ना नहीं आता था, कलाम का पता ही नहीं था कुछ। लेकिन मेरी ये अंदर की जो चाहत थी, खुदा ने मुझे उस मेरी चाहत को पूरा किया। ये गीत मुझे दे दिया खुदा ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बहुत हमें तो बहुत दैट वाज फेवरेट माय गीत है फर्स्ट बहुत। सॉन्ग। यस यस। आज मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा ये इंडियन पहला पाकिस्तानी गीत था। क्रिश्चियन नहीं जो इस गीत से ना वाकिफ हो। इट्स अ वेरी फेमस सॉन्ग आपका, बहुत खूबसूरत अल्फाज और बहुत पसंद किया जाता है आज भी। आने ये खुदा का शुक्र है, खुदा ने जो अपने जो खुदा का बदन है, ये उसकी तरक्की के लिए, उसकी तकवीयत के लिए ये गीत जो है, ये कलीसिया की जो है, कलीसिया के लिए देता है खुदा, ये अपने लिए नहीं है। तो अब ये जैसे अमानत है अब समझ कलीसिया लगी की। है जी। सो वी अंडरस्टैंड कि आपने लिखे, आपने कहा जी मैं खुद ही अपने अल्फाज जो खुदावन मुझे देगा वही मैं लिखूंगा, और आपने लिखे, उनको ट्यून किया, गाया भी खुद ही। एंड आई नो यू रिकॉर्ड, आई कैन सी यू आर सिटिंग इन योर स्टूडियो राइट नाउ। तो आप उसको आपने खुद ही उस वक्त से ही आपने पहली दफा से खुद ही रिकॉर्डिंग भी कर दी कि आपको, क्योंकि आई नो यू लाइक टू डू योर ओन रिकॉर्डिंग्स एंड यू नॉर्मली डू योर ओन रिकॉर्डिंग्स। रिकॉर्डिंग, इस गीत की रिकॉर्डिंग जो थी वो 98 में की थी मैंने। अच्छा, वो गीत आपको रिकॉर्ड नहीं था 93 किया, में मिला, लेकिन रिकॉर्डिंग इसको 93 98 में में मिला था, रिकॉर्ड। 93 में मिला था। और उसके बाद अप्रैल में भाई अर्नेस्ट इंग्लैंड आए थे पहली बार, और 93 में उनकी ही। मीटिंग थी, और वहां पे उनकी मीटिंग में किसी चर्च में मैंने यही गीत गाया था, और ये मेरी और अर्नेस्ट भाई की मुलाकात का सबब है ये गीत। अच्छा, ओके ओके। इस गीत के वसीले से मैं और अर्नेस्ट भाई जो मुलाकात हुई थी हमारी, तो जी वहां से फिर शुरू हुआ था। और फिर जब मैंने ये गीत गाया, तो फिर अर्नेस्ट भाई ने जाके ये गीत पाकिस्तान में गाना शुरू किया। तो फिर अच्छा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए,
और गीत खुदा ने बहुत दिए। फिर हमने जो पहली जो कैसेट जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो भाई अर्नेस्ट और मैंने लौट आ जो कैसेट थी वो पहली कैसेट रिकॉर्ड की थी। अच्छा, तो अब आपने जिक्र किया पास्टर अर्नेस्ट माल का, तो जरूर हम उनके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे। आपने कहा उस वहां से मुलाकात हुई, तो कैसे आप लोगों की जो थी, क्योंकि आपने बहुत से मिलके बहुत से एल्बम किए, कॉन्सर्ट्स किए दुनिया भर में। आई रिमेम्बर इवन पाकिस्तान में भी आप लोग आए, और कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसा आपका वो रहा, वो टाइम कैसा रहा, शेयर करें उसके बारे में। ये वो 93 में तो हमारी पहली मुलाकात इस गीत के सबब से हुई थी। फिर उसके बाद वो तकरीबन 2 बार इंग्लैंड में साल में कुछ साल तक आते रहे कन्वेंशन करने के लिए। और उस दौरान फिर मुझे खुदा ने बहुत से गीत देने शुरू कर दिए। ठीक है। भाई अर्नेस्ट के साथ राब्ता रहता था मेरा फोन के जरिए से। फोन पे मैं बात करता रहता था अपना भाई अर्नेस्ट से। और जब वो आते थे तो जो नए गीत मैं लिखता था मैं उनको सुनाता था, है जी। वो हम इधर गाते भी थे, फिर वो ही गीत जाके पाकिस्तान गाते थे। अच्छा। तो इस तरह से वो गीत जो थे वो काफी पॉपुलर होने शुरू हो गए। जैसे वो गीत तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, ये गीत मैंने लिखा। फिर सुंदर मेरा यस्सु सुंदर है, ये गीत। फिर मेरा यस्सु यस्सु, ये गीत। फिर मैंने ये वाला भेज अबर्रू का, है जी, चम चम मी बरसा। और फिर उसके बाद जो यस्सु ने जिंदगी दी मुझे, अच्छा, है जी। और फिर उसके बाद ये रूह के शोले 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 जो गीत हैं, ये सारे गीत जो हैं, बहता दरिया यस्सु मेरा, ये सारे गीत जो हैं, सांसों में मेरी सांसें हैं तेरी, ये सारे गीत खुदा ने देने शुरू किए। तो वो आते थे, मैं उनके साथ शेयर करता था, और वो ही गीत जाके जब पाकिस्तान गाते थे और कहते थे कि ये मेरे छोटे भाई के उसके लिखे हैं, मैं किसी दिन इसको लेके आऊंगा साथ। अच्छा है। तो इस तरह से हमारा जो था वो खुदा की तरफ से ये एक मिलाप था, और खुदा ने उनके साथ जोड़ा था। और खुदा ने जब उनके साथ जोड़ा है तो उनके साथ रह के फिर मैंने काफी कुछ सीखा। अच्छा। He was like my big brother, but more than that, he was a man of God, and he was like a mentor to me. मेरे मेंटर भी थे। वो कुछ भी चीज जो मैंने कुछ पता बात करनी है उनसे मैं बात करता खुल के, ठीक है। और बहुत कुछ मैंने ऑब्जर्व करता था कि किस तरह से करते हैं वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब किसी के साथ आप रहते हैं तो 2-3 चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है कि हाउ टू बी सबमिसिव टू द अथॉरिटी। सबमिसिव रहना जो है बहुत जरूरी है। सबमिशन में अगर आप नहीं रहते हैं तो आपकी बरकत नहीं आपको मिलेगी कभी भी। ये बात जितने भी बेटे बेटियां बहन भाई जो सुन रहे हैं, याद रखें बात। आप अगर आपने खुदा की खिदमत करनी है तो खुदा के किसी भी बंदे या बंदी के साथ खुदा ने अगर आपको जोड़ा है तो बी सबमिसिव टू हिज अथॉरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी गुलामी में आ जाते। नो, गुलामी की बात नहीं है। God test your faithfulness with him through that person. Yes, yes. God test your faithfulness with him through that person. कि अगर मैं उनके साथ फेथफुल नहीं हूं तो मैं खुदा के साथ फेथफुल कैसे रहूंगा? कैसे रह सकता? और जब मैं उस खुदा के बंदे के साथ फेथफुल हूं तो वो खुदा देखता है कि यार ये फेथफुली काम कर रहा है, सबमिशन में काम कर रहा है, और इसके वसीले से अब मेरे नाम को जलाल मिल सकता है। गॉड स्टार्टेड ट्रस्टिंग इन यू।
God started trusting in you, and when He started trusting in you, He will start pouring the gifts of the Holy Spirit within you. Amen. इसी Amen. तरह से खुदावन ने बस खड़ा कर दिया, और खुदावन Praise का the Lord. शुक्र करता हूँ मैं भाई की जिंदगी के लिए। भाई ने जितनी देर भी काम किया, ही वॉज अ पायनियर। हमारी जो एशियन, साउथ एशियन वर्शिप है, जी उसके पायनियर थे, और एक नया रंग जो वर्शिप का खुदा के बंदे ने दिया, उसके लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी जिंदगी के लिए। Praise the Lord, praise the Lord. पास्टर अनसमल भी गीत लिखते थे कि ज्यादातर आपके गीत ही लिखे हुए वो गाते थे? जी नहीं, बहुत अच्छा लिखते थे। अच्छा, वो भी लिखते बहुत थे। अच्छा, ठीक है, कमाल। ओके ओके ओके। तो वो भी आपके मेंटर रहे और इसमें, म्यूजिक में भी कुछ किसी हद तक उन्होंने, कमाल के, मतलब आप लोग मिलके भी काम करते हम जो, क्योंकि मैंने तो खैर बाद में करना शुरू किया, मुझे तो खैर इतनी उर्दू भी नहीं आती थी उस वक्त, लेकिन वो तो उर्दू पढ़े लिखे थे, जी। और ही वॉज अ वेल एजुकेटेड मैन, ठीक है। और एजुकेशन के साथ साथ उनका कलाम का इतना तजुर्बा था, एजुकेशन थी, उर्दू अच्छी जानते थे, और वो बहुत अच्छे अच्छे गीत गजलें उन्होंने लिखे, अच्छे अच्छे। ही वाज अ वेरी गुड कंपोजर। अच्छा, कंपोज भी करते थे खुद भी? यस यस, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी कंपोजिशन करते थे और ठीक कमाल लिखते थे जी। और लेकिन गाते जब भी मैं और सब जानते। भाई अर्नस्ट मिले हैं, तो फिर हम दोनों मिलके जो करते थे वो अलग होता था काम। ठीक है, तो कुछ गीत आपके भी होते थे, कुछ उनके भी होते थे, और कुछ मिलके भी काम होता था? मिलके बहुत किया हमने। अच्छा, अब हम कुछ चाहेंगे, जाहिर है बहुत से, जैसे हम पहले शुरू में बात की हमने, गॉस्पेल म्यूजिक में बहुत से लोग हैं, तो कुछ उनकी इंस्पिरेशन के लिए अगर आप बताना चाहें कि आप किस तरह से आपको इंस्पिरेशन मिली गीत लिखने की, कंपोज, जब आप बैठना, आप सोचते हैं कि मैं आज गीत लिखूंगा, या इट जस्ट हैपेंस बिकॉज आई नो नॉर्मली इट्स आमद, राइट, खुदावन की तरफ से अल्फाज मिलते हैं, या कई दफा आपका होता है कि यार मैंने आपको गीत लिखना है, कुछ ऐसा होता है कि कुछ एनीथिंग, व्हाट टिप्स दे सकते हैं इसके बारे में, कुछ गीत लिखने या कंपोज करने? ये जो आखिरी जुमला आपने बोला कि हाँ जी मैंने गीत लिखना है, ये तो नेवर हैपेंस टू मी कि मैंने लिखना है। अच्छा, ऐसे कभी नहीं होता मेरे साथ। मेरे साथ जो मेरे जो 2-3 तरीके जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे जो मोस्टली जो गीत जो हैं, जब मैं दुआ में बैठता हूँ, तो दुआ जब करता हूँ तो दुआ में ही कई कुछ ऐसे थॉट्स खुदा जो है वो दुआ में मेरे मुंह से बुलवाता रहता है खुदा पाकरू। अच्छा अच्छा, ऐसे कोई भी वर्ड थॉट है तो मैं दुआ कर रहा हूं, और दुआ में मैं वो थॉट जो है वो बोल रहा हूं साथ साथ दुआ में। I see. और जब मैं दुआ खत्म करता हूं तो फिर मैं उसको सोचता हूं कि यार मैं क्या बोल रहा था। ओके, बहुत से गीत इस तरह से मुझे खुदा ने दिए हैं। अच्छा, और while you are हर praying, वो गीत जो मैं बोलता, while I was in the prayer, and when I was praying, I was uttering those words. अच्छा, I'm speaking those words in my prayer. मैं बोल रहा हूँ, और बाद में सोचता हूँ कि यार ये क्या बोल रहा था मैं। और जब उसका जो फिर बोलता हूँ, फिर जब चुप करके बैठता था तो फिर मुझे याद आता था कि ये मैं बोल रहा था, फिर मैं दुआ करता था कि खुदा पाकरू ये क्या है, What was that? So वो थॉट जो था वो खुदा का पाकरू जो है वो दुआ में थॉट देता था। और जब दुआ में थॉट दी है तो फिर बैठ के दुआ की मैंने कि पाकरू अब ये थॉट दिया है तो इसको मैं अब शुरू किस तरह से करूं। ओके ओके। सो पाकरू जो उस थॉट को, जो थॉट मेरे मन में डाला खुदा के पाकरू ने, उसके साथ कनेक्टेड वर्सेस जो होती हैं वो माइंड में डालनी शुरू करता है खुदा पाकरू।
ज़ाहिर है वो इस आपको गीत बाइबल के को साथ, इस पढ़ेंगे थॉट तो के फिर ही साथ आएंगी। यस, वो अगर बाइबल की बिल्कुल सर, तालीम ऐसे नहीं होगी, होता। पढ़ा होगा, तब तभी वो आपको अल्फाज आएंगे, वरना वो आपको पता ही नहीं चलेगा। डेफिनेटली, इसलिए बाइबल का पढ़ना बहुत जरूरी है। आप हमारे जितने भी गीत देखें, किसी भी गीत में देखें, 90% बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कोई भी गीत देख लें, 90% बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। रीजन क्या है? क्योंकि ये थॉट जब देता है पाखरू, तो उसके साथ वो लिंक्ड वर्सेस जो हैं वो भी याद आनी शुरू हो जाती हैं, याद दिलवाता है। तो फिर आप बिल्कुल। उस पे गौर करना शुरू करते हैं। अगर याद है तो ठीक है, अगर याद हम्म नहीं तो जो वर्स आपको खुदा ने मन में डाली है उसको पढ़े, हम्म हम्म अच्छी तरह से यस। पढ़े। अच्छी तरह हम्म से पढ़ के उसका मफहूम जो है, हम्म उसका मफहूम जो है वर्स का, उसको हम्म लें और उसको अपने वर्ड्स में उसी चीज को डाल दें। बिल्कुल। एक तो ये दुआ में, फिर कलाम जब पढ़ता हूं, हम्म जब बाइबल पढ़ता हूं, कई हम्म बार कोई ना कोई ऐसे बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं, उनमें से हम्म, बहुत बहुत आइडिया मिलते हैं। कलाम में से अच्छा। बहुत से आइडिया मिलते हैं, और हम्म कलाम में से जब आइडिया मिलते हैं तो उनको भी लिख लेते हैं। बिल्कुल कई बिल्कुल। बार ख्वाब में, हम्म नींद अच्छा। में, हम्म नींद में खुदा कई गीत दे देता है। अच्छा। कई बार कुछ चीज बाहर आप जा रहे हैं, कोई साइन जी नजर आया आपको, जी कोई साइन नजर आ गया आपको, उस जी। साइन से खुदा कोई ना कोई थॉट दे देता है। वाओ। सो देयर वाओ। आर सर्टेन वेज, बट मेनली जो हम्म अफेक्टिव वे जो हैं, वो जब हम्म आप कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, नींद में खुदा देता है। दैट्स द पावरफुल थिंग। वाओ। और वाओ। इसमें कलाम होना चाहिए, यस। गीतों में कलाम होना चाहिए, जी अपने जी थॉट्स होने चाहिए। बिल्कुल। ये मेरी हम्म जितने भी बहन भाई लिखते हैं या इन चीजों करते हैं, हम्म स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हम्म स्टार्ट आस्किंग द होली स्पिरिट टू गिव यू द न्यू थॉट्स। ये नहीं कि यस। जो किसी ने लिखा है उसका थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, गीत बना दिया आज जो हो रहा है। हम्म 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 दैट्स नॉट द वे। हम्म खुदा जो है वो आपको हर वक्त नई चीज देने के लिए तैयार है। खुदा कभी भी बासी रोटी नहीं खिलाएगा आपको, हम्म ताजा रोटी देता है वो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, मांगो यस। तो मिलेगी। मिलेगी। मांगना नहीं है, ध्यान तो इधर है कि निक्सन हम्म भाई ने गीत लिखा था या फलां ने गीत लिखा है, उसका थॉट ये था और उसमें उसने ये वर्ड यूज किए हैं, उसमें से दो वर्ड निकाल के दूसरे के गीत के दो वर्ड निकाल के जोड़ दो तो गीत हम्म बना दो, बन जाएगा। हम्म बन जाएगा गीत। हम्म लेकिन जो एक ओरिजिनल थॉट जो खुदा ने आपको दिया है, उसका असर फर्क होता है। यस, एब्सोल्युटली। बल्कि आपने अच्छा, दैट्स क्योंकि द मैं चाह ही डिफरेंस। रहा था कि हम अपने जो नए हमारे बहुत से आप गॉस्पल म्यूजिक आ रहा है और अच्छी बात है, वी लाइक इट, इट्स बी इनकरेज। जॉयसा टीवी पे हम कोशिश करते हैं कि हम इनकरेज करें अच्छे कलाम को, अच्छी आवाजों को और अच्छी प्रेजेंटेशंस को। डेफिनेटली वी इनकरेज दैट। तो आपने कुछ थोड़ा लिखने के हवाले से बोला, कुछ गायकी के हवाले से भी कुछ, अगर आप हमारे नए जो सिंगर्स हैं, नए या करंट जो सिंगर हैं, गॉस्पल सिंगर जो कहते हैं उनको, अगर आप कुछ गाइड कर सकें, कुछ कोई आपकी तरफ से कोई उनके लिए टिप्स। सर बात यह है कि मैं और आप जब सेकुलर वर्ल्ड में देखते हैं, जी सेकुलर वर्ल्ड में बच्चों को देखें, इतनी मेहनत करके करते हैं काम। जी। छोटे छोटे बच्चे जब गाते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। यस क्यों अच्छा गाते हैं यस। वो, क्यों अच्छा गाते हैं? मेहनत करते हैं। जी। लेकिन आई एम सो सैड एंड आई एम सो सॉरी टू से दैट कि हमारे बच्चों में
मेहनत करने की वो नहीं है, जज्बा नहीं है। Our children, they don't want to work hard for that. उसमें एक तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे क्रिश्चियन बच्चों में टैलेंट खुदा ने बहुत दिया हुआ है। बहुत टैलेंट है हमारे बच्चों में, बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं बच्चे, अच्छा बजाते भी हैं। लेकिन इन दो चीजों में बच्चों का कसूर कम है जी। बच्चों का कसूर कम है, उनके माँ बाप का कसूर ज्यादा है। माँ बाप का कसूर किस तरह से मैं बताता हूं आपको। माँ बाप का कसूर है और हमारे चर्चिज का भी कसूर है। माँ बाप का कसूर ये है कि माँ बाप का कसूर इस तरह से है कि जब सपोज करें कि किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है, आवाज अच्छी है, तो जब किसी के सामने वो बच्चा गाता है तो गाने के बाद उसको कहेंगे जी, पूछेंगे, विच इज नॉट बैड, बुरी बात नहीं है जी, कैसा गाया बच्चे ने जी, बहुत अच्छा गाया। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट ये होता है उनका कि जी ये अच्छी बात पता क्या है कि इसने किसी से सीखा नहीं है। ये सबसे बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है ये। अच्छा, लेकिन वो जो माँ बाप ये उस बच्चे के मन में भी डालें कि तुझे सीखने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने खुदा को अच्छी चीज देनी है तो उसको एक बर्तन में चीज डाल के दी है किसी ने, तो फिर दोबारा उसी में आप डाल के दे रहे हो, फिर दोबारा उसी में डाल के दे रहे हो, तो बर्तन को साफ किया नहीं, चमकाया है नहीं आपने। वुड यू लाइक दैट? नो वे। बर्तन को चमकाना, टैलेंट को चमकाना, जिस तरह से मैंने शुरू में बात की थी कि खुदा ने टैलेंट दिया था मुझे, आवाज गिफ्ट है, खुदा की तरफ से गिफ्ट है, लेकिन मैंने उसको सीख के थोड़ा सा चमकाया है जी। आज जितने भी बेटे बेटियां जो सीख कर गा रहे हैं उनमें और एमेच्योर जो हैं उनमें फर्क आप खुद ही अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे, यार ये सीखा हुआ बच्चा लगता है। बहुत से अब आवाज से अब हो रहा है, आवाज से अंदाजा हो जाता है। यस, अब हो रहा है आजकल। अब कुछ बच्चे बहुत अच्छा सीख के कर रहे हैं काम, विच इज वेरी गुड। यस, खुदा के देखें, अगर आप दुनियावी एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, उनको कहें जी दुनियावी गीत गाना है तो मेहनत करेंगे वो, दे विल वर्क हार्ड। क्यों? क्योंकि जी उधर कंपटीशन में जाना है। क्यों जाना है कंपटीशन में? नाम के लिए। अगर कहें जी खुदा के लिए गाना है तो मेहनत करो, नहीं जी इधर नाम थोड़ी होगा, जो आता है वही ठीक है। बट गॉड इज द वन who is going to give you that exalt your name. खुदा है वो जो नाम देता है। yes. दुनिया ने नाम नहीं देना। yes. अगर आप खुदा कलाम में लिखा है कि अगर क्योंकि तूने मेरे नाम को जाना है तो मैं तुझे भी सरफराज करूंगा। yes. You have known my name and I will exalt you. Known my name means that we are honoring our God. Yes. तो बच्चों के लिए मेरी यही दुआ है, दरखास्त भी है माँ बाप से भी, बेटों बेटियों से, कि जो खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, बजाने का दिया है या गाने का दिया है, आवाज अच्छी दी है, इसको खुदा के लिए अच्छी एक और अच्छी, ये आपकी मेहनत जो है दैट विल बी अ पैकेज, एक रैपिंग है। पॉलिश करें इसको, पॉलिश करें इसको। गिफ्ट तो खुदा ने दिया आपको, गिफ्ट आपको खुदा ने दिया आवाज। अब आप वही गिफ्ट एक अपनी मेहनत की रैपिंग दे के खुदा के पास लेके आते हैं, तो जब खुदा उस रैपिंग को खोल के उसी चीज को देखता है तो वो कहता नहीं यार इसने इस तोड़े में से और तोड़े बनाए, मैं खुश हूं। यस,
मेहनत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। जितने भी बेटे बेटियां देख रहे हैं, देखेंगे इसको, सुनेंगे, मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है कि अपने इस गिफ्ट को, आवाज के गिफ्ट को, बजाने के गिफ्ट को और चमकाएं और अपने खुदा को अच्छा तोहफा देना शुरू करें। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी आपके टाइम के लिए। जाने से पहले हम चाहेंगे कि एक तो आप जॉयस्टा टीवी व्यूअर्स जो कि दुनिया भर में लोग IPTV पे, एप्पल, रोकू, एंड्रॉयड, आईफोन्स पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप्स, यूट्यूब पे देखते हैं लोग, फेसबुक पे देखते हैं, उनको सबको आप जॉयस्टा टीवी के व्यूअर्स को एक खास कोई मैसेज देना चाहें तो वो हम चाहेंगे। और उसके बाद अगर हम आप दुआ कर सकें, बहुत से लोग आजकल बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों में हैं, तो एक छोटा सा मैसेज दे सकें या पहले जॉयस्टा टीवी व्यूअर्स को, तो उसके बाद दुआ के बाद हम इसको खत्म करेंगे। तो इफ यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स फॉर जॉयस्टा टीवी व्यूअर्स। जॉय स्टार टेलीविजन नेटवर्क को जब भी आप किसी भी तरीके से इसके साथ कनेक्ट होते हैं, यूट्यूब के वसीले से या जितने भी इन्होंने बॉक्सेस बताए हैं, रोकू या जो भी अदर जो भी डिवाइसेस हैं, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इनके लिए दुआ करें कि जो खिदमत खुदा ने भाई निक्सन को, बहन जॉय को दी है, और उस खिदमत को ये बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ का मतलब है कि they have a hunger and thirst in their heart that their brothers and sisters they should be blessed. आसमानी बाप की बरकत जो है वो बहनों भाइयों तक पहुंचे, और उस बरकत को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए इस टीवी कर रहे हैं। इसके लिए दुआ करें, और किसी तरह से भी आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, करें, और ताकि ये इस काम को जारी रखें और लोगों की बरकत जो लोगों के लिए है, बहनों भाइयों के लिए है, उन तक पहुंचती रहे। आई ब्लेस देम एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू हेवनली फादर के खुदावंद इनको अपनी हिकमत से, अपनी इल्म से इस चीज को और बेहतर तरीके से कर सकें, और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकें, ताकि ये बरकत उन लोगों तक पहुंचती रहे, और ये खुदा के उस हुक्म को पूरा करते रहे, कर रहे हैं, और इसी तरह से करते रहे कि जाओ दुनिया के कोने कोने में जाके कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इनके लिए दुआ करें, और किसी तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं जॉय स्टार टीवी को तो जरूर करें, ताकि आपका हिस्सा इस चीज में, खुदा की मनादी में आपका हिस्सा भी हो। Amen. Amen, amen, amen. Thank you very much, Pastor जी। So जैसे मैंने पहले भी कहा था शुरू में कि बहुत से उर्दू, हिंदी, पंजाबी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग हमारे साउथ एशियन क्रिश्चियंस इसको वॉच करते हैं, तो आप अगर उनके लिए छोटी सी दुआ कर सकें, जितने भी जरूरतमंद हैं, बीमार हैं, तो that will be a great for us. ठीक है जी, आइए दुआ करते हैं। आसमानों के खुदावंद, इस्राएल के कदूस, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदावंद, हम आपके बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के कुदरत वाले नाम में, सामर्थी नाम में और शाफी नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं, और आपके पाक तख्त के सामने हम अपने आप को खाकसार करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं। प्यारे खुदावंदा, प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं आज के इस वक्त के लिए जो खुदावंद हमने आपके कलाम की बातें की, जो भी बात की है, एक एक बात के वसीले से आपके नाम को जलाल मिले, और अब आपके बेटे के जिंदा लहू की कुदरत को, सामर्थ को पुकारते हैं, और जितने भी बहन भाई खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीले से आज जुड़े होंगे या इसको देखेंगे या बाद में देखेंगे, एक एक भाई बहन को आपके जिंदा लहू में सर के बालों से लेके पांव के तलुए तक आपके जिंदा लहू में डुबो देते हैं।
इनके बदनों में, इनकी रूह, जिस्म, जान में, इनकी सोचों में, इनके ख्यालों में, इनके विचारों में किसी किस्म की इमोशनल फीलिंग्स में वो खुदावंदा किसी किस्म की कोई परेशानी तकलीफ है, यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको छोड़े और खुदा का नाम इनकी जिंदगी से जलाल पाए। हर तरह की बीमारी यीशु के नाम में जाती रहे, हर तरह की तकलीफ, Yes, Lord. हर तरह की परेशानी यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदावंद ये जितने भी बहन भाई खुदावंद आज जुड़ेंगे या जुड़ेंगे साथ, एक एक पे आपका शाफी हाथ बढ़ जाए और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। इसी तरह से खुदावंद आपकी खास बरकत जॉय स्टार टीवी के लिए और भाई निक्सन के लिए, इनके घराने के लिए, बहन जॉय के लिए आपकी खास बरकत चाहते हैं। और खुदावंद के नाम को इनकी जिंदगी से जिस तरह से जलाल मिलता है, इसी तरह से इनकी जिंदगी से आपके नाम को जलाल मिलता रहे और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और सारा जलाल आज की इस बातचीत का हम आपके नाम को देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। Amen, amen, amen. Thank you so much, Pastor Ji, once again. It was really, really nice and a privilege and honor for us to talk to you. And कुछ हमें information मिली, कुछ सीखने को मिला, और बरकत भाई से बरकत मुझे पता है ये बहुत से लोगों के लिए होगी ये बातचीत। And all the glory to Jesus, as you said. Thank you very much. Thank you so much. God bless you and thanks for having me and blessings to all. हेलो जॉयसा टीवी व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पास्टर सुभाष गिल के साथ पसंद आई होगी। हम एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ यू वांट टू सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट यू कैन, जैसे कि आप लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी इवन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं। नाउ वी हैव अ टोल फ्री नंबर 1833 जॉय स्टार, वंस अगेन 1833 जॉय स्टार। आप अगर कनाडा या यूएस में हैं तो अपनी आप प्रेयर रिक्वेस्ट को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वी जस्ट कॉल दैट नंबर 1833 जॉय स्टार एंड रिकॉर्ड योर प्रेयर रिक्वेस्ट इन उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और हम ज़रूर, हमारी प्रेयर वॉरियर टीम, हम उनके लिए शुक्रगुज़ार हैं, अपनी प्रेयर वॉरियर टीम के लिए जो वॉलंटियर कर रहे हैं कनाडा से, यूएस से, यूरोप से, इंडिया, पाकिस्तान में। तो आप जब रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम अपनी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को तमाम अपने प्रेयर वॉरियर्स तक भेजते हैं ताकि वो आपको दुआ में याद रखें, और हम आपके साथ इस मिलके एग्री करते हैं आपकी जो भी नीड्स हैं, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, बीमारियां हैं या परेशानियां हैं, खुदावंद आपको उसमें मदद दे और शिफा दे। So keep watching Joystar TV and keep us in your prayers. And once again, thanks for watching and God bless you all.